हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते। सो फ्रेंड्स, आज की डेट है 18th ऑफ सितंबर और आज का दिन है संडे। यस, एंजॉय योर संडे विद अस, बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल तारा सितारा व्लॉग्स फॉर सच लवली एंड फनी कंटेंट। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़। ये ड्रग्स तस्करी से रिलेटेड न्यूज़ है। मुद्रा कांड से पहले हेरोइन के 5 बड़े कंसाइनमेंट्स भारत आए। यस, सो ये देखा गया है आफ्टर, मतलब अगर मैं इसके कॉज में जाऊँ तो आफ्टर जब से तालिबान आया है अफ़गानिस्तान में, तब से बहुत ज़्यादा ट्रक्स आने लग गए हमारे इंडिया में। और यहाँ पे जो मुद्रा एयरपोर्ट है, जो पोर्ट है, सी पोर्ट है गुजरात में, वो बहुत बड़ा हब बन चुका है और वहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स आए गए हैं। ऐसा नहीं कि पकड़े नहीं गए, बहुत सारे पकड़े जा चुके हैं, बट बहुत सारे जा भी चुके हैं इन द मार्केट। सो प्लीज़ अपने बच्चों का, अपने लोगों का ध्यान रखिए कि कहीं वो लोग इन सब के बीच में आ तो नहीं रहे, बिकॉज ड्रग्स बहुत ज़्यादा फैल रही है इस समय। अच्छा, ये गुजरात है, इसका हब है गुजरात से ही आते हैं ये सब इस समय। एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। अमेरिका लापता बिल्ली घर लौटी, बेल बजाकर दरवाजा खुलवाया। वाह, अभी बेल दबाते हैं। हमारे तो बिना बेल दबाए घुस जाते हैं कोई कोई। पर इतनी छोटी बिल्ली हाँ। बेल कैसे दबा लेगी? ये बस अमेरिका है। कुछ भी हो सकता है। सो हैदराबाद तेलंगाना से फिर से एक बड़ी न्यूज़ है कि वहाँ पे फिर से एक जो सिक्योरिटी में चूक हुई है। कुछ दिन पहले हेमंत बिस्व शर्मा जो सीएम है आसाम के, उनके साथ भी हुआ था। और इस बार होम मिनिस्टर है इंडिया के अमित शाह जी, उनके काफिला के सामने किसी ने आके ऐसी गाड़ी रोक दी और बोला गलती से रुकी थी। तो ये अच्छी बात नहीं है अगर आप किसी अपोजिशन के स्टेट में हैं और वहाँ पे अगर आपके जो बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर, उनके सिक्योरिटी में चूक हो रही है। सो दिस इज़ नॉट गुड। आपको सिक्योरिटी सबको देनी है। अपनी सियासी सोच में बदलाव ला रही है भाजपा। वादा छोड़ेगी भाजपा, इसकी जगह प्रतिबद्धता को सरोकार ले रही है। हाँ, तो मतलब अब ये लोग, मतलब भाजपा काइंड ऑफ अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको एक स्टेप आगे ले जाने बोले, हम सिर्फ वादा नहीं करेंगे, उस वादे को निभाएंगे भी और प्रतिबद्धता लेकर आएंगे अपने वादों के लेकर। अच्छी बात है, मतलब करेंगे ही करेंगे। अब कितना करेंगे, ये चुनाव के समय पे मतलब ऐसी चीज़ें होती है। कितना करेंगे वो तो बाद में समझ में आएगा। एमपी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो करने लायक थी, बट अभी तक हुई नहीं है। इसलिए भी 2023 का इलेक्शन एमपी में बहुत ही गरमाया हुआ है। तो एक तरफ जहां भारत में हिजाब पहनने को लेकर बहुत बड़ी युद्ध छिड़ा हुआ है, बहुत डिबेट है, पर वहीं पे दूसरी तरफ ईरान में जो वहाँ की महिलाएं हैं वो हिजाब ना पहनने पर महिलाओं को वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। मतलब वो लोग नहीं चाहते हैं किसी हिजाब में रहें, बट यहाँ पे भारत में उल्टा ही होता है। बिल्कुल, हमारी जो भारत की संस्कृति है वो काफ़ी, मतलब बोला जाए तो ओपन माइंडेड है। तो यहाँ पे मतलब लोगों को जितनी भी अगर बोला जाए तो फीमेल्स हैं, और चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी समाज की हो, उन्हें ओपनली रखा जाता है। भाई वो अपने हिसाब से रहें। लेकिन अगर इधर बात की जाए तो ईरान में तो बिल्कुल कि उधर कवर्ड रखा जाता है और उनके हिसाब से उनको नहीं चलने दिया जाता। तो इसमें हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हम अपने इंडिया का ही देख सकते हैं। राइट, और हम अपने इंडिया को ऐसी ओपन सोसाइटी बनानी है। बिल्कुल। बड़ी मज़ेदार न्यूज़ है। जिसके घर में बच्चे हैं वो थोड़ा सा इसके बारे में सोचिएगा कि 7 साल तक के बच्चे बड़ों की हर बात पर विश्वास नहीं करते हैं और पेरेंट्स से हर हफ्ते 200 सवाल पूछते हैं। इतनी क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर होती है। होनी भी चाहिए, क्योंकि ये एज होती है सही बात, ज़्यादा से ज़्यादा जानने की। और पेरेंट्स तो समझते होंगे, कई बार पेरेंट्स झंझला जाते हैं एकदम से, क्या लड़का पैदा कर दिया, तुमको बताते हैं। तो फिर ये और उनकी पीठ। आत्मनिर्भरता। जोधपुर में 3 स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर का होगा इंडक्शन। राइट। दुर्गाष्टमी पर वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। यस, सो ये ऐसे हेलीकॉप्टर होंगे जो कॉम्बैट में, जो युद्ध के समय पे काम आएंगे, और ये बहुत ही हल्के होंगे और इनको चलाने में सहजता होगी। और ये हमारे इंडियन आर्मी में ये चीज़ें इनको इंडक्ट की जा रही हैं। सो इट्स अ गुड न्यूज़, हमारी आर्मी की पावर बढ़ेगी। प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश के लोगों पर भरोसा। बोले वे खुद मुसीबत झेल लेंगे लेकिन चीतों को मुसीबत में नहीं आने देंगे। जन्मदिन पर आज मैं मां के
पास नहीं जा सका, लेकिन हजारों माताओं का आशीर्वाद मेरे साथ है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। हाँ, सो कल उन्होंने चीतास को छोड़ा है अपने कूनो नेशनल पार्क में जो अपने एमपी में है। बट यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बोली है और यहाँ पे मैं वही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी सभी लोग इकट्ठा वो चीता को देखने के लिए ना भाग जाएं, बिकॉज अभी वो जैसे वो बाहर से आए हैं, तो जैसे जब आप भी किसी के घर जाते हैं मेहमान बन के और कोई आपसे मिलने आए तो आप भी एकदम से अरे यार ऐसे कैसे कोई मिलने आ गया, तो थोड़ा उन चीता लोग को भी सेटल होने दीजिए, फिर घूमने जाइए, फिर वो भी आपसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, पर ज़्यादा पास मत जाएंगे तो बहुत प्यार से प्यार कर देंगे। अच्छी बात है, टेक्निक का वो पढ़ रहा है। ये इंदौर की न्यूज़ है। इंदौर में जहाँ ट्रैफिक बढ़ेगा वहाँ ऑटोमेटिक ग्रीन लाइट चालू हो जाएगी। तो मतलब अच्छी बात है, जैसे बताया भाभी ने कि टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। तो यहाँ पे फिर ट्रैफिक पुलिस को हटा दिया जाएगा। वो कहाँ हटेंगे, उनकी ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। आप मशीन्स को रिप्लेस नहीं कर सकते इंसानों से। कि जब जोरदार लगता है ना ट्रैफिक, तो डंडे मार के उन्हीं को हटाना पड़ता है, यही काम आता है। सो कल कांग्रेस की बैठक हुई है। इस बैठक में ये जो वहाँ के जो कांग्रेस के इंटरनल संगठन की बहुत सारे जो पोस्ट थे उनको लेकर चुनाव की बातें हुई हैं। पर यहाँ पे कमलनाथ जी ने साफ साफ कह दिया कि अहम पदों पर चुनाव सोनिया गांधी जी के मजबूत कंधों पर छोड़ दिया गया है। सो अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आती है कि जो पार्टी है कांग्रेस की वो कौन चला रहा है और किसके पास हाई कमांड, मतलब एक होता है ना कि डोरी किसके पास है, वो इस चीज़ समझ में आ रही है। लेट्स सी कि वहाँ पे कैसा रहता है, कांग्रेस के भीतर ही क्या स्ट्रक्चर बनता है और किसको इम्पोर्टेंट पद दिए जाते हैं। ये भोपाल की न्यूज है। जेपी अस्पताल की ओटी में सीलन, संक्रमण की आशंका के बावजूद किए जा रहे हैं ऑपरेशन। भाई तो गजब, काफ़ी गजब है। मतलब तो अगर ओटी की बात करें तो ओटी में तो फिर भी पूरी बॉडी कई बार एक्सपोज हो जाती है, ओपन होती है, एक्सपोज होती है और तब संक्रमण की आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है। राइट। तो भैया सरकारी अस्पताल और उसके बाद अगर आप लोग ऐसा रिस्क ले रहे हैं तो फिर आप बोला जाए तो पेशेंट्स की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ऐसे खिलवाड़ ना करें। त्योहार की बड़ी तैयारी, अकेली मारुति में 4 लाख वेटिंग, डिमांड इतनी कि 24 घंटे बन रही कारें, सेल 30% बढ़ी। तो भैया जिसको अपनी लिए ड्रीम कार लेनी है खरीद लो, वो कृपया करके कार की बुकिंग कर ले, क्योंकि मिनिमम 4 से 5 महीने की कार की वेटिंग्स हैं। तो भैया ये तो अच्छा, लोग इतनी गाड़ी खरीद रहे हैं और पेट्रोल के बारे में नहीं सोच रहे हैं क्या? लगता है लोगों को कि मोदी जी आएंगे, जादू की छड़ी घुमाएंगे, पेट्रोल कम कर जाएंगे। और अगर भोपाल का कहा जाए तो भोपाल में तो मेट्रो बन रहा है। यस, पता नहीं कब बनेगा। जो मेट्रो के बनते हुए आप इतनी गाड़ी खरीदेंगे तो मेट्रो में कब चलेंगे। सही बात। केदारनाथ, दीवार पर सोने की परत चढ़ाने का विरोध। यस, तो कल एक न्यूज़ आई थी कि केदारनाथ की जो अंदर की जो दीवारें हैं उसको सोने की परत, बिकॉज अभी वो चांदी से हैं, उनको उसको सोने की परत कर रहे हैं, बट लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि इससे जो मंदिर की जो आंतरिक जो ढांचा उस पर उससे छेड़छाड़ होगी, बड़ी बड़ी ड्रिल की मशीनें लगेंगी। तो लेट्स सी वहाँ पे जो बड़े बड़े जो आर्किटेक्ट हैं और जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं वो वहाँ पे पहुँचेंगे और इसका समाधान निकालेंगे। अगर हो सकेगा तो अच्छी बात है, बिकॉज वहाँ पे पहले से ही चांदी की परत लगी हुई है। सो मेरे हिसाब से ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और मेरे हिसाब से ये भाई जो है उसको भाई प्रोटेक्ट करके रखे। हाँ, ये भी हो सकता है कि भैया जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखे। भगवान नहीं कहते कि हमको आप इतने तामझाम में रखिए। वेरी ट्रू, ये बात भी सही बात है। जो एमपी में रेजिडेंशियल जो कमिटीज़ जो आप देखते होंगे, एसोसिएशन बनते हैं कॉलोनी के भीतर, उनको और पावरफुल बनाने की तैयारी की जा रही है। सांसद विधायक निधि से मिलेंगे फंड, बिजली बिल और प्रॉपर्टी टैक्स वसूल कर देने पर मिलेगा स्पेशल इंसेंटिव। सो इनको और मजबूत किया जा रहा है। जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा रेजिडेंट कमिटीज़ होती है, वैसे जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, आपने देखा होगा तारक मेहता में एकमेव सेक्रेटरी होता है, तो वैसे ही और ज़्यादा इनको देने की कोशिश कर रहे हैं एमपी में, और अच्छी बात है, लेट्स सी। बट हाँ, ये चीज़ है कि ऐसा ना हो कि फिर वो दादागिरी करने पर उतर रहा है कि गेट के भीतर, कॉलोनी के गेट के भीतर फिर वो अब वही दादा हैं, वही सर्वोपरि है, तो ये सब चीज़ें भी नहीं चलेंगी। बिल्कुल। ये देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे चीतों को छोड़ा अपने जन्मदिन के अवसर पर,
और उसके बाद उन्होंने खुद ही फोटो क्लिक की। यस। मोदी जी बोले हैं, जब तक चीते का समय पूरा ना हो किसी नेता को भी कूनों में घुसने नहीं दिया जाए। राइट। सो ये जैसे मैंने बताया था कि उनको पहले थोड़ा सेटल हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद जिसको जहाँ घूमना है घूमिए, उनसे मिलिए, उनसे प्यार करिए। अगर वो पप्पी दे तो फिर डरिए मत। बिल्कुल। और 5 साल में 50 चीते भारत लाए जाएंगे, ऐसा यस, कहा ऐसा आगे गया का है। प्लान है। सो चीतों के साथ ये थी आज की लास्ट खबर। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और लोगों को शेयर करते रहें और Yes. बहुत सारे कमेंट्स दें ताकि हम आपके साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहें। बिल्कुल। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते।